हेलो बच्चों, आज हम गणित परिचय के प्रश्नावली 1 का क्वेश्चन नंबर 43 से 49 तक करवाने वाले हैं और ये पार्ट 8वां वीडियो है। और आज कंप्लीट हो जाएंगे पूरा क्वेश्चन, क्योंकि प्रश्नावली 1 में 1 से 49 तक क्वेश्चन हैं और हम लोग इधर सारे क्वेश्चन करवा दिए। ये लास्ट पार्ट है, इसके बाद एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 43 में बोला जा रहा है कि 40 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। सबसे पहले यह समझना कि पूरक कोण होता क्या है। पूरक कोण उस कोण को कहते हैं जिन दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री हो तो उसे पूरक कोण कहा जाता है। अगर बात करें यहाँ पे तो 40 डिग्री का पूरक पूछा जा रहा है। अगर मतलब दो कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। अगर दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वह कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। अगर हम बात करें पूरक कोण का, यहाँ लिख दे रहे हैं परिभाषा। जिस किसी दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसे एक दूसरे का जिस किसी दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसे एक दूसरे का पूरक कोण कहा जाता है। जैसे अगर पूछ लें कि 20 डिग्री का पूरक कोण कितना हो जाएगा। मतलब दो कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। 20 डिग्री प्लस मान लो कोई सा है थीटा है बराबर 90 डिग्री, तो दो कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। तो एक तो 20 है तो दूसरा कितना हो जाएगा। तो थीटा बराबर क्या लिखेंगे हम 90 माइनस 20 बराबर कितना हो जाएगा 70 डिग्री। तो 20 डिग्री का पूरक कोण कितना हो जाएगा 70 डिग्री। तो वही पूछेंगे 20 डिग्री का पूरक कोण कितना हो जाएगा 70 डिग्री। उसी प्रकार से यहाँ 43 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 40 डिग्री का पूरक कोण कितना हो जाएगा। तो 40 और नहीं कुछ तो थीटा है, ठीक है। अब बराबर कितना 90, तो बस थीटा बराबर क्या लिखेंगे हम 90 माइनस 40 बराबर कितना हो जाएंगे 50। तो 40 डिग्री का पूरक कोण कितना हो जाएगा 50 डिग्री, ठीक है। 40 डिग्री का पूरक कोण 50 डिग्री। उसी तरह से अगर 50 डिग्री का पूरक कोण की बात करें तो फिर 40 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। बस इसी तरह से होता है। कोई सा भी अगर पूछ ले कि 30 डिग्री का पूरा कोण कितना होता है, मतलब दो कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए, एक 30 है तो इसका कितना हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो 30 डिग्री का पूरा कोण कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अगर 60 डिग्री का ही पूछता पूरा कोण कितना लिखते थे हम लोग 30 डिग्री लिख देते हैं। बस सिंपल ये समझना है कि जिस किसी दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसे एक दूसरे का पूरा कोण कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में बोला जा रहा है कि 50 डिग्री का समपूरक कोण। इसी तरह से समपूरक कोण जिस किसी दो कोणों का योग 180 डिग्री हो। पूरक में होता है 90 डिग्री और संपूरक में होता है 180 डिग्री। अगर दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तब उस कोण को एक दूसरे का संपूरक कोण कहा जाता है। जैसे कि दो कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए तो 50 डिग्री का, तो 50 डिग्री तो मतलब एक है 50, देखिए यहाँ पे हम लोग कर ले रहे हैं, एक है 50 और कितना रहेगा जो कि 180 डिग्री पूरेगा, कुछ भी मान लेगा थीटा। अब बराबर कितना होगा 180, तो 180 में 50 घटा देते हैं ना, थीटा बराबर क्या करेगा 180 माइनस 50 कितना हो जाएगा 130। तो 50 डिग्री का संपूरक पूछे तो कितना हो जाएगा 130 डिग्री, ठीक है। बस ऐसे ही सेम है, जिस दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उसे एक दूसरे का संपूरक कोण कहा जाता है, और जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो उसे एक दूसरे का
पूरा कोण कहा जाता है। तो 50 डिग्री का समपूरक कितना हो जाएगा? 130 डिग्री। ठीक है, अब 45 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कोण मापक यानी चांदा की मदद से 60 डिग्री का कोण बनाए। तो चांद की मदद से 60 डिग्री का कोण बनाना है। चलिए देखते हैं, अगर चांद है, चांद ले लेना है और उससे 60 डिग्री का कोण बना लेना है। देखिए जैसे कि यहाँ पे ये चांद है, ऐसे बनाना, ऐसे ही चांद रहता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए, देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे पूरा दिया हुआ है, 0 से लेके इधर से काउंट करना। देखिए 180 तक है ना। जैसे कि इसे बनाते कैसे हैं, जैसे कि सबसे पहले एक लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, एक लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, एक लाइन खींचते हैं। यहाँ पे अगर ऐसे कर दे रहे हैं, इसको थोड़ा सा मोटा कर देना। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है, ये मिडिल वाला पॉइंट, इसको यहाँ पे बैठाना पड़ता है, इसको यहाँ पे बैठाना है, यहाँ पे रख के, और अगर ये वाला इधर से रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं ये बीच वाला, तो इधर से काउंट करना है, इधर से काउंट करते जाना। यहाँ पे 10, यहाँ 0 डिग्री है, 10 डिग्री है, 20 डिग्री है, 30 डिग्री, 40, 50, 60, तो 60 डिग्री आप देखिए, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे बना हुआ है 60 डिग्री का कोण। तो ऐसे यहाँ पे पॉइंट पे रख देना है और बस यहाँ से चांद की मदद से ऐसे खींच देना और ऐसे कोण बना देना। तो ये कैसे बन जाएंगे, अगर ये ऐसे है चांद की मदद से, तो ये ऐसे बन जाएंगे। यहाँ पे रखेंगे, ऐसे करके यहाँ पे लिख देंगे 60 डिग्री, बस हो गया। बस इसके मदद से ये वाला पॉइंट को ये रखना है यहाँ पे। अगर इधर रखते हैं तो हम इधर से काउंट करेंगे, अगर ये पॉइंट को अगर हम इधर से यहाँ पे रखते हैं तो फिर इधर से काउंट करेंगे। कौन इधर से बन जाएगा ऐसे, है ना, इधर से 60 डिग्री का बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। अगर इधर से, तब इधर से हम लोग काउंट करेंगे, ये वाला 0 से, 0, 10, 20, 30, 40, 60, देखिए यहाँ पे ये ऐसे बन जाएंगे। ठीक है, ये ऐसे बन जाएंगे। अगर लाइन ऐसे है, ऐसे करके करेंगे, ऐसे बन जाएंगे। ये हो जाएगा 60 डिग्री का। यहाँ पे देखिए अगर इधर पॉइंट रखते हैं तो ये वाला हो जाएगा 60। ठीक है, तो ये चांद की मदद से बनाना है आप लोग को। चलिए और कौन सा क्वेश्चन है, ये वाला हो गया। ये बोल रहा है मीटर स्केल की मदद से निम्नलिखित माप का रेखाखंड खींचना। मीटर स्केल वो होगा ना, स्केल आप लोग के पास होगा, स्केल से वो, जैसे कि स्केल दिया हुआ रहता है, स्केल बना हुआ रहता है, बना दे रहे हैं इसे, जैसे देखिए ऐसे रहता है। ठीक है, ऐसे ही कुछ रहता है, छोटा ही ले रहे हैं, इस पे दिया हुआ रहता है, यहाँ पे मान दिया हुआ रहता है, यहाँ रहता है 0। ठीक है, यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है, फिर यहाँ 1 है, फिर यहाँ पे 2 है। इसके अंदर 9 लाइनें रहते हैं, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 9, एक मिला के 10 हो गया, 1 हो गया। फिर इसमें उतना ही रहता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, पूरा 10, ये 2 हो गया। फिर ठीक है, दूसरी तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक ये 10, ये 3 हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, फिर ये बड़ा वाला 10, ये 4 हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 5 हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से स्केल को ले लेना है, ऐसे यहाँ पे ले लेना है और मतलब माप के ऐसे करके लाइनें खींच देना है 5 सेंटीमीटर का। फिर लिख देना है यहाँ पे 5 सेमी, उससे नाप के खींचना है, उसे रख देना है ऐसे करके, सिंपल रख देना है और ऐसे करके लाइनें खींच देना है और फिर लिख देना कि ये 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, चलिए ये 5 सेंटीमीटर का खींचना है, फिर इसको 2.8 सेंटीमीटर का, क्योंकि देखिए इसमें बताया ना 2.8 सेंटीमीटर की बातें कर रहा है, 2.8 सेंटीमीटर। हाँ, तो यहाँ 2 तक तो लेना, इसमें 8 काउंट कर लेना, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ तक। इतना बड़ा हम लोग लाइन खींचेंगे यहाँ से नाप के, यहाँ से ये यहाँ तक का हो जाएगा। ऐसे ये तुम टेढ़ा हो गया, आप लोग उससे करिएगा तो सीधा हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे यहाँ तक का खींच लेना, यहाँ तक का ये। ठीक है, इतना ही बड़ा, यहाँ से ये 2.8 सेंटीमीटर में लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए 46 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब करवाते हैं 47 नंबर। 47 में बोला जा रहा है कि खाली स्थानों को भरिए। अब भरना इसमें कि वर्ग की चारें भुजाएं डैश होती है। तो वर्ग की चारें भुजाएं क्या होती है, तो आप लोग को पता होगा कि वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ये जैसे बना दे रहे हैं, देखिए सब भुजा बराबर होते हैं वर्ग का। ठीक है, जितना बड़ा ये रहता है उतना बड़ा ये भी, उतना बड़ा ये भी, उतना बड़ा ये भी। तो वही बोल रहे हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, तो यहाँ पे भरना है बराबर होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
हाँ, और ख नंबर में बोला त्रिभुज को डैश भुजाएं होती है। तो आप लोग को पता ही होगा कि त्रिभुज में कितनी भुजाएं होते हैं। तो त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है। कितनी भुजाएं होती है त्रिभुज में? त्रिभुज को डैश भुजाएं होती है, मतलब 3 भुजा। त्रिभुज को 3 भुजाएं होती है। त्रिभुज ऐसे 3 भुजा से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं, जानती है ना। तो 1 2 3 ये भुजा होगा। अगर त्रिभुज में अगर शीर्ष भी पूछता तो हम लोग बता देते 3, क्योंकि ये शीर्ष, ये इसको शीर्ष कहते हैं, इसको भुजा, और इसको क्या बोलते हैं? शीर्ष। शीर्ष। तो त्रिभुज में 3 भुजा और 3 शीर्ष होते हैं। ठीक है। अब बोला जा रहा है गो नंबर में कि गोला एक डैश आकृति है। तो गोला, गोला गोला आप लोग देखेंगे वो जो होता है फुटबॉल, एक गोले की तरह होता है ना। तो वो कैसी आकृति होती है? तो गोला एक ठोस आकृति होती है। इसमें ठोस भरा जाएंगे। क्या भरा जाएंगे? ठोस। तो गोला एक ठोस आकृति होती है। ठीक है। हाँ, अब 48 नंबर में बोला जा रहा है नीचे की आकृति में त्रिभुज की संख्या बताएं। इसमें काउंट करना है, गिनना है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। गिनिए, देखिए गिनना है। सबसे पहले देखिए ये एक त्रिभुज बन गए, ठीक है। फिर यहां से ऐसे हम लोग कर सकते हैं, देखिए ये दूसरा त्रिभुज हो गया, ठीक है। फिर एक ऐसे त्रिभुज बन रहे हैं, 3 हो गया। फिर एक ऐसे बन रहे हैं, 4 हो गया, ठीक है। ये तो 4 हो गए। और देखते हैं, देखिए एक और त्रिभुज ऐसे बन रहे हैं, ऐसे बन रहे हैं क्या? हाँ, ये हो गया, 5 हो गए। फिर देखिए एक और ऐसे बन रहे हैं, ऐसे भी तो बन रहे हैं ना, 6 हो गया। फिर देखिए एक और ऐसे बन रहा है, ऐसे करके, ऐसे 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 ऐसे, तो 7 हो गए। फिर देखिए एक और ऐसे बन जाएंगे, ऐसे करके, ऐसे ऐसे। तो टोटली कितना त्रिभुज बन गए? देखिए ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4। अगर हम ये सब को पूरा लेते हैं, ये 1 तो 5 हो गया ये। फिर ऊपर में भी ये हो गया 6, और फिर एक ऐसे करके ऐसे, ये 7 हो गया, और फिर ऐसे करके ऐसे, ये 8 हो गया। तो टोटली त्रिभुज कितना बन रहा है इसमें? तो टोटल त्रिभुज 8 त्रिभुज बन रहा है। कितना बन रहा है? 8 त्रिभुज। बस वही लिखना था, कितने त्रिभुज बन रहे, गिनना था। अब 49 नंबर में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित आकृति का परिमाप ज्ञात करें। परिमाप मतलब होता है कि ये जितना भुजा है सबको जोड़ देना है। जो घेरा डाल रहा है इसका ये जोड़ना है कि ये कितना है पूरा, इसका परिमाप। तो सबको जोड़ देना जितना जितना। देखिए यहां से यहां तक की अगर बात करें तो ये 2 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ये भी 2 सेंटीमीटर है। ये यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ये भी 1 सेंटीमीटर का है। तो ये जितना बड़ा है उतना बड़ा तो ये भी है ना, तो ये भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। आइए यहां से यहां तक कितना है, ये तो लिखा हुआ है, ये तो 3 सेंटीमीटर का है, ये भी 1 सेंटीमीटर का है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, और ये तो यहां से यहां तक दिया हुआ है, ये 4 सेंटीमीटर का, यहां से यहां तक ये 4 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आप लोग दिमाग लगा सकते हैं, जितना बड़ा ये है उतना बड़ा ये भी है। ये यहां से यहां तक अगर 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर का हो जाएंगे, ठीक है, 1 सेंटीमीटर। और देखिए ये ऊंचाई अगर 1 सेंटीमीटर है तो ये भी ऊंचाई कितना हो जाएंगे? 1 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए ये यहां से यहां तक की ऊंचाई, लंबाई कितना है? ये देखिए इसी के जितना बड़ा ये उतना बड़ा ये भी है, तो ये 3 सेंटीमीटर, तो ये भी 3 सेंटीमीटर हो जाएंगे। यहाँ पे ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर हो जाएंगे। ये तो एक दिया हुआ है, ये भी 1 हो जाएंगे। और ये कितना? ये 2, तो ये 2। अब सबको जोड़ देना है, तो जोड़िए। ये हो गया 2, 2 प्लस 2 प्लस, देखिए ये 1 2 3, ये 3 है ना, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, मतलब 3 हो गया। तो डायरेक्ट हम लोग 3 लिख सकते हैं। ये भी 3 है तो इसको भी 3 लिख सकते हैं। ये कितना? ये देखिए ये 1 है, ये 1 है, कितना हो गया? 2, तो 2 हम लोग लिख दें, 2। और ये देखिए ये कितना है? ये वाला तो ये है 4, तो इसको 4 हम लोग लिख दे रहे हैं। ये वाला कितना? देखिए ये 1 है, ये 1 है, 2 हो गया, 2 हम लोग लिख दे रहे हैं। प्लस अब ये वाला कितना है? 3, तो इसको 3 लिख दे रहे हैं। ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, मतलब 1 1 2 1 3, तो इसको हम 3 लिख सकते हैं, 3। और फिर ये कितना है? 2, ये 2 पूरा सब लिखा गया। अब सबको जोड़ दीजिए, कितना हो रहा है? 2 2 4 3 7 3 10 2 12, 12 4 कितना होता है? 16, 16 2 18, 18 3 कितना हो गया? 21, 21 3 कितना हो गया? 24, और 24 2 26, तो टोटल कितना देंगे? 26 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हो गए आज प्रश्नावली 1 में 1 से लेके 49 तक क्वेश्चन हम लोग सब क्वेश्चन कर दिए हैं, ठीक है। ये पार्ट 8वां वीडियो था, और हम लोग एक्सरसाइज 1 पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन करवाएंगे। तो एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन पूरा
कंप्लीट हो गया।